मैं आज की डेट में बात करूं तो ऐसे ही मोटिलिटी बढ़ाने के लिए टाइम लगता है। जैसे इन पेशेंट में भी लगा अप्रोक्सीमेटली 6 महीने। अगर मेरी स्लीप ढंग से नहीं है तब भी मोटिलिटी ड्रॉप हो सकती है, या मेरी जो डे टू डे की रूटीन है उसमें मैं सिर्फ एक नॉर्मली खाना बाहर का खाता रहता हूँ तो भी हो सकती है। हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल जो होती है 84 दिन की होती है, 84 डेज की होती है। जब 84 डेज की 2 बारी साइकिल होगी तो ऑन एन एवरेज हमें जो मोटिलिटी मिली वो अच्छी मिली, बढ़िया मिली। सीट फिट में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली आपको एक फैक्ट चेक वाली सिचुएशन में लेकर आ रहा हूं, जहां पर लोग कहते थे मोटिलिटी बढ़ती नहीं है। मैं आपके सामने एक बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट रख रहा हूं, आप जानिए परखिए। अब इस रिपोर्ट में आप देख रहे होगे मोटिलिटी का कॉलम जो पहले था वो सिर्फ 9% के आसपास लमसम में घूम रहा था। अब आज की डेट में 60% की मोटिलिटी वो अचीव्ड है, जिसकी वजह से आज उनको कंसीव करने में कोई इशू नहीं आने वाली। जो नेचुरली कंसीव जैसे किया जाता है वैसे ही ये कर पाएंगे। अब रह गई बात यहाँ पर कि मोटिलिटी ड्रॉप हुई, बढ़ी, ये सारी चीजें नॉर्मल होती हैं। मैं आज की डेट में बात करूँ तो ऐसे ही मोटिलिटी बढ़ाने के लिए टाइम लगता है। जैसे इन पेशेंट में भी लगा अप्रोक्सीमेटली 6 महीने। अब 6 महीने में उन्होंने अपनी मोटिलिटी इतनी परफेक्ट कर लिया कि वो अपने नेचुरल कंसीव की तरफ बढ़ सकते हैं। बट अब सीट फिट में आए हो और समझो चीजों को लेकर भी कि मोटिलिटी ड्रॉप क्यों हुई। मोटिलिटी ड्रॉप होने के बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। ये स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल जो है वो ढंग से काम नहीं कर रही, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि जहां पर हम कोई भी न्यूट्रिशन डाल रहे हैं वो उस पर लग ही नहीं रहा, दूसरा रीजन। तीसरा कि अगर मैं बात करूं तो किसी भी एक प्रोडक्शन जगह पर या जहां पर हब है, जहां से प्रोडक्शन होनी है, उस पर मैं पूरी एनर्जी ट्रांसमिट ही नहीं कर पा रहा या भेज ही नहीं पा रहा, तो भी ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हमें रूल आउट करना होता है तो कुछ चीज़ों पे अपने आप पे ही नज़र डालनी पड़ती है कि मैं कर क्या रहा हूँ और किस तरीके से लाइफस्टाइल है। अगर मेरी स्लीप ढंग से नहीं है तब भी मोटिलिटी ड्रॉप हो सकती है, या मेरी जो डे टू डे की रूटीन है उसमें मैं सिर्फ एक नॉर्मली खाना बाहर का खाता रहता हूँ तो भी हो सकती है। तीसरा, मेरे पास न्यूट्रिशंस जो मैं इंटेक कर रहा हूँ वो मेरे गट से सिर्फ और सिर्फ बाहर निकल रहे हैं, इस पर नोटिस करना होता है। या फिर मेरे को गट से रिलेटेड बहुत डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से मेरे को एनर्जी मेरे टेस्टिस खींच नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ट्रबल आ सकती है। या फिर लास्ट जहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस मेरी ढंग से बढ़ाई गई है। अब इन सारी चीज़ों में हमें यहाँ पर जो दिक्कत आई थी वो आई थी कि यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। इसीलिए हमने बार बार इम्पैक्ट करके, जिसे मैं बोलूँ कि न्यूट्रिशनली हमने उसको इम्पैक्ट करके या उसको भेज कर हमने इतना तो कर दिया स्पर्मेटोजेनेसिस खुद से ही ढंग से प्रोड्यूस कर पा रही है। इसीलिए इस जगह पे हमें 6 महीने लग गए, क्योंकि 6 महीने में हमने साइकिल्स को 2 बारी रोटेट किया। क्योंकि हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल जो होती है 84 दिन की होती है, 84 डेज की होती है। जब 84 डेज की 2 बारी साइकिल होगी तो ऑन एन एवरेज हमें जो मोटिलिटी मिली वो अच्छी मिली, बढ़िया मिली। अगर आपकी मोटिलिटी ड्रॉप है तो परेशान मत होइए, सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास के डॉक्टर से एक बारी कंसल्ट करिए, क्योंकि जिससे आपकी मोटिलिटी बढ़ पाए और आपकी रिपोर्ट्स जो है वो अच्छी से हो पाए। अब बहुत सारे पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमने एलोपैथी में जिंक भी ट्राई किया है, हमने प्रोटीन के डेरिवेटिव्स भी ले लिए हैं, हमने जो फूड वो रिकमेंड करते हैं हमने वो भी ले लिया, बट उसके बाद भी हमारी मोटिलिटी नहीं बढ़ी। तो उसके पीछे में भी शायद आपकी एब्जॉर्प्शन पावर होती है, जो शरीर एब्जॉर्ब करता है वो ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, और आपकी बॉडी में एक्सीलरेट ना होने की वजह से आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस को एनर्जी ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा। सो इसीलिए कह रहा हूँ कि परेशान मत होइए, एक बार अपने आसपास के डॉक्टर से फिर से बात कीजिए, इसके बारे में डिस्कस कीजिए, क्या पता चीज़ें आपके सामने और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंटेबल हो जाए, जिससे आप अपनी मोटिलिटी खुद से बढ़ा सकें। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। आप हमेशा इस चैनल से बने रहिए और अपने लिए थोड़ी थोड़ी जानकारी गैदर करते रहिए, जिससे आपकी फर्टिलिटी कभी हैम्पर नहीं।